हेलो एवरीवन। आज 3 मार्कर क्वेश्चन के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास से। ठीक है, इसके पहले भी एक लेसन कंप्लीट किया है तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि ये जो 3 मार्कर हैं ये आपके प्री के लिए भी उपयोगी रहते हैं और मेंस में 3 मार्क्स में तो यहाँ से आता ही है। ठीक है, तो आप इनको इसलिए प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अजात शत्रु। ये हर्यक वंश से संबंधित है, तो इनका वंश पहला हर्यक बिंबिसार का पुत्र है। इसे कुड़िक भी कहा जाता है और इसने अपने मंत्री वत्सकार को वज्र संघ में फूट डलवाने हेतु भेजा था। इसी के समय राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ, तो अजात शत्रु के काल में हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और वंश है हर्यक। तो 3 मार्कर में भी 2-3 पॉइंट याद रखना है कि वंश है हर्यक, बिंबिसार का पुत्र है, प्रथम बौद्ध संगति इसके काल में हुई। और याद रखना हो तो आप डेट रहे तो डेट भी लिख सकते हो, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं त्रिरत्न, जो जैन धर्म में बहुत महत्व रखते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति हेतु त्रिरत्नों का पालन करना चाहिए। तो त्रिरत्न क्या है? मोक्ष प्राप्ति का साधन है या निर्वाण प्राप्ति का साधन है। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या चरित्र, जो भी आप कहना चाहे, तो आपको ध्यान रखना है त्रिरत्न। महापद्म नंद, नंद वंश का संस्थापक। ठीक है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में इसे नापित दास यानी नाई जाति का कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। जैन धर्म का अनुयायी था। इसने उड़ीसा स्थित कलिंग की विजय की थी। व्याकरणाचार्य पाणिनि ने महापद्मानंद के मित्र थे। तो महापद्मनंद आपको याद रखना है। नंद वंश का संस्थापक एक, परिशिष्ट पर्वन में इसको नाई जाति का बताया गया है और जैन धर्म का अनुयायी और कलिंग विजय। एटलीस्ट इतने पॉइंट इनके बारे में आप याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, एक शब्द है रत्नी। ये प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। तो उत्तर वैदिक कालीन राज्य में उच्च पदाधिकारी होते थे रत्नी। उत्तर वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल के बाद का। वैदिक काल को 2 हिस्सों में हम बांटते हैं ना। जो वैदिक काल है वो 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो उच्च पदाधिकारी थे वो रत्नी कहलाए। शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है, तो ये भी प्री में आ सकता है। रत्नी किस शब्द को है? रत्नी शब्द का मतलब क्या है? तो उच्च पदाधिकारी होते थे। राजसूय यज्ञ के समय राजा रत्नियों को हवि प्रदान करते थे। यदि हम जैन संगतियों की बात करें, एग्जाम में आ जाए, तो जैन संगति शुरुआत चतुर्थ शताब्दी यानी चतुर्थ बीसी में हुई पहली। पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। जैन धर्म का श्वेतांबर व दिगंबर 2 संप्रदायों में विभाजन। ठीक है, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो ये क्या है? प्रथम जैन संगति, अध्यक्ष स्थूलभद्र, जगह पाटलिपुत्र। 526 ईस्वी वल्लभी में दूसरी होती है। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष होते हैं और इसमें जैन साहित्य आगम ग्रंथ की रचना होती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैन ग्रंथ आगम दूसरी बौद्ध संगति में हुआ था। और कुल मिला के इसमें अध्यक्ष याद रखना है, क्षमा श्रवण और स्थान वल्लभी। इतना ही काम का मतलब आपके प्री में भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है में अनंत चतुष्ट है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए कि किस धर्म से संबंधित है। तो अनंत चतुष्ट है, ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष के पश्चात जब किसी जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होगा? जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा लेगा तथा सिद्ध शिला नामक स्थान में जाकर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अनंत चतुष्टय क्या है? जैन धर्म के अनुसार जब किसी को मोक्ष मिल जाएगा या किसी भी धर्म में जब मोक्ष प्राप्त हो जाती है तो कहा जाता है कि वो जीवन मरण के चक्र से उसको छुटकारा मिल जाता है। तब वो सिद्ध शिला नामक स्थान में जाकर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति करता है। मुख्य इतना आपको याद रखना है। तो ये कब की स्थिति है? मोक्ष प्राप्त करने की बात की स्थिति है। जैन धर्म में उल्लिखित अनंत चतुष्टय, इसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर तथा अनंत सुख, ये चीजें याद रखना है। यदि 4 हैं, चतुष्टय मतलब 4, तो क्या क्या? अनंत ज्ञान,
दर्शन, वीर और सुख। यदि हम भगवती सूत्र की बात करें तो इसमें 16 महाजनपदों तथा महावीर सहित अनेक मुनियों की जीवन गाथाओं का वर्णन है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है प्री में, तो आपको याद रखना है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। इसमें स्वर्ग व नरक के बारे में भी उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न उत्तरी ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है, भी याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा प्रश्न उत्तरी ऐतिहासिक ग्रंथ। अगला हमारा प्रश्न है पंच महाव्रत तथा पंच अणुव्रत। पंच महाव्रत में जैन धर्म में क्या आता है? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। बस इनके नाम ही लिख देना। और जैन धर्म में संन्यास ले चुके भिक्षु या भिक्षुणियों हेतु पंच महाव्रत तथा गृहस्थ जीवन जी रहे श्रावक या श्राविकाओं हेतु पंच अणुव्रत के पालन का विधान है। तो पंच महाव्रत किन के लिए हैं? जो संन्यास ले लेगा। जो पंच महाव्रत है ये सन्यासी के लिए है। और अणुव्रत क्या है? जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। तो अणुव्रत है जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं। पंच महाव्रत कठोर हैं जबकि पंच अणुव्रत कम कठोर है। तो गृहस्थ जीवन वाले के लिए कम कठोर और सन्यासी के लिए अधिक कठोर। तो आपको ध्यान रखना है पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य, और जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं उनको पंच अणुव्रत का पालन करना पड़ता है जैन धर्म के अनुसार। आजीवक संप्रदाय, इसके संस्थापक है मखली पुत्र गोसाल। बहुत महत्वपूर्ण है। आजीवक संप्रदाय के अनुसार मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होती है। तो ये भाग्य है, वो कहते हैं कि जो भी भाग्य में लिखा है वही होना है। तो मनुष्य का उसमें कोई नियंत्रण नहीं। तो भाग्य में जो लिखा है वही होगा, और सारी चीजें भाग्य द्वारा ही संचालित होती हैं। यानी संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा संचालित एवं नियंत्रित होती है, और मनुष्य के कर्मों का उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख। इसकी अवस्थिति उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी पहाड़ी में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख इसे कलिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यहाँ पहला अभिलेख जिसपे भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है। देखिए एग्जाम में जो प्री में बहुत ज्यादा आता है कि भारतवर्ष का उल्लेख किसमें मिला है, तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ पे है? भुवनेश्वर के पास उड़ीसा में उदयगिरी पहाड़ियों में। किस वंश से? कलिंग राजा खारवेल ने इसका उत्कीर्ण कराया। भाषा है ब्राह्मी और प्राकृतिक। अब यदि हम बौद्ध संगतियों की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी अजात शत्रु के समय, और अध्यक्ष महाकश्यप था, जिसमें सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना हुई थी। उसके बाद 383 दूसरी वैशाली में होती है कालाशोक के समय। शुभकामी इसका अध्यक्ष होता है, और इसमें बौद्ध भिक्षुओं हेतु नियम बनाए जाते हैं। तो पहले में सुत्त पिटक विनय पिटक की रचना, दूसरे में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए, तीसरा पाटलिपुत्र में होती है अशोक के समय, जिसमें मोगलीपुत्र तीसरे के अध्यक्ष होते हैं। और इसमें जो बुद्धों का जो तीसरा ग्रंथ है त्रिपिटक का, उसमें अभिधम्म पिटक की इसमें रचना होती है। तो सुत्त पिटक और विनय पिटक पहले हो गए, अभिधम्म पिटक तीसरे में, और दूसरे में क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम। और तीसरी जो होती है वो कुंडलवन कनिष्क में के काल में होती है, वसुमित्र। और इसमें जो बौद्ध हैं वो बौद्ध धर्म महायान और हीनयान शाखा में विभाजित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजगृह वैशाली, राजगृह पहली, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं श्रवणबेलगोला में। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। श्रवणबेलगोला, इसकी अवस्थिति कर्नाटक राज्य में है। धर्म जैन धर्म से संबंधित स्थान है। इसमें गंग वंश के शासक रूपमल्ल के सेनापति चमुंड राय, ये शब्द याद रखना है, चमुंड राय ने 947 ईस्वी में श्रवणबेलगोला में बाहुबली यानी गोमेतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो 57 फीट ऊंची थी। ये आता है एग्जाम में। श्रवणबेलगोला का संबंध जैन धर्म से। यहाँ 12 वर्ष के अंतराल में मस्तकाभिषेक समारोह आयोजन होता है। अचरांग सूत्र, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियम तथा महावीर के द्वारा की गई कठोर तपस्या के बारे में जानकारी मिलती है। तो अचरांग सूत्र याद रखना है। यदि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आए कि अचरांग सूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। क्या है इसमें? जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियम और महावीर द्वारा की गई कठोर तपस्या के बारे में।
अगला क्वेश्चन यदि पूछा जाता है आपसे कि जैन धर्म के पतन के कोई 3 कारण बताइए, तो जैन धर्म के पतन के कारण क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या पर बल देना, अहिंसा पर अत्यधिक बल देना, यानी कठिन तपस्या, अहिंसा पर बल, कृषि एवं युद्ध पर प्रतिबंध की बात करना, सर्वात्म वाद का सिद्धांत तथा सभी पदार्थों में आत्मा को स्वीकारना। तो एक मुख्य है अहिंसा में अत्यधिक बल, कृषि युद्ध को, कृषि और युद्ध में आप ध्यान नहीं दोगे तो वैसे ही कमजोर पड़ जाओगे, ठीक है। और मोक्ष प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या, तो ध्यान रखो सभी पदार्थों में आत्मा को स्वीकारना, ये उनके ये सिद्धांतों की वजह से कहा जाता है कि जैन धर्म का विस्तार नहीं हो पाया। यदि हम बात करें बिंदुसार की, तो मौर्य वंश का प्रमुख शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त के बाद कौन बना शासक? बिंदुसार। यूनानी लेखक एथियानस ने इसे शत्रुओं का विनाशक कहा है, अमित्र चेट से। शत्रुओं का विनाशक यूनानी लेखक एथियानस ने इसको बताया है बिंदुसार को। और कब आया बिंदुसार? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। प्रधानमंत्री कौटिल्य जो थे, इसी के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह भी हुआ था। बौद्ध धर्म दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक महापरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक होता था। ठीक है, खल्लाटक का शब्द कहाँ है? मौर्य काल से संबंधित है, जो 500 सदस्यों वाली महापरिषद होती थी। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसी के समय इसका पुत्र अशोक अवंती का राज्यपाल भी बना था बिंदुसार के समय, तो आपको ये भी याद रखना है कि अवंती का राज्यपाल इसी के समय बना था। इसके बाद हम देखते हैं प्रतीत समुत्पाद, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पहला आपको प्री के लिए तो यही हो कि प्रतीत समुत्पाद का संबंध किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रतीत और दूसरा समुत्पाद। प्रतीत अर्थात एक वस्तु की प्राप्त होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, यानी हर वस्तु का किसी न किसी दूसरे से उत्पत्ति होती है। प्रतीत एक वस्तु की प्राप्ति होने पर, समुत्पाद अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसके अनुसार प्रत्येक कार्य कोई न कोई कारण अवश्य होता है, मतलब हर कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होगा। अतः यदि इस जगत में दुख है तो दुख का कारण भी अवश्य होगा। आपको ध्यान रखना है, यदि इस जगत में दुख है तो दुख का कारण भी अवश्य होगा। यही प्रतीत सुमत का मतलब है कि हर किसी वजह का कोई ना कोई कारण है। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है तो दुख का निवारण है, निवारण है तो निवारण के उपाय है। इस तरह से आपको प्रतीत समुत्पाद में यही ध्यान रखना है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण मौजूद होता है। ठीक है, 4 आर्य सत्य की बात कर लेते हैं। 4 आर्य सत्य क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं। सर्वम दुखम, सर्वत्र दुख है। दुखा समुदाय, दुख का कारण है, यानी सर्वत्र दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख के निवारण का उपाय भी है। तो सर्व दुखम, दुखा समुदाय, दुखा निरोध गामिनी प्रतिपद। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण के उपाय है। इनको कहा गया है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। इसके रचयिता है कौटिल्य, जिनको भारत का मैकियावेली कहा जाता है। यह अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र तथा लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रथम प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। इसमें मौर्यकालीन शासन पद्धति की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कुल 12 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 6,000 श्लोक है। सर्वप्रथम 1909 में डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इसे प्रकाशित किया था, तो आपको ध्यान रखना है। इस श्याम शास्त्री जी का नाम एग्जाम में आता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं बोधिसत्व, बहुत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श है बोधिसत्व। किससे संबंधित है? महायान, महायान मतलब बौद्ध धर्म। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात स्वयं को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति से अलग रखते, ताकि अन्य लोगों को निर्वाण प्राप्त कर सके। बेसिक सा मतलब इतना है बोधिसत्व का, कि यदि किसी में इतनी क्षमता है कि उसको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है कि वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है, कर सकता है, लेकिन फिर भी वो निर्वाण प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसको अन्य लोगों का भी सहयोग करना है या अन्य लोगों को भी मोक्ष के मार्ग तक ले जाना, ऐसे ऐसी अवधारणा बोधिसत्व कहलाती है। यानी बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात स्वयं को मोक्ष की प्राप्ति से अलग रखते हुए खुद मोक्ष प्राप्त नहीं करता, ताकि अन्य लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता कर सके।
ये मानव अथवा पशु किसी भी रूप में हो सकता है। प्रमुख बोधिसत्व हैं अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, मनुश्री, वज्रपाणि। ये नाम आपको याद रखने हैं। मुद्रा राक्षस की हम यदि बात करें तो इसके रचयिता है विशाख दत्त, जो संस्कृत नाटक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने पुरोहित कौटिल्य की सहायता से नंद वंश की सत्ता को पलटने का वर्णन। मुद्रा राक्षस में क्या है, बताया गया कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ या कुलहीन बताया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। मिलिंद पन्हो, इसकी रचयिता नागसेन द्वारा की गई। इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना है। प्री के लिए भी मिलिंद पन्हो क्या है, इसके रचयिता है नागसेन, और इस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन है।